हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री श्याम। आज है डे 2 और हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम मंदिर से, यानी कि हमारा आज चेकआउट है और आज हम लोग जा रहे हैं सालासर बालाजी। जी हाँ, तो सुबह का समय ही था और हमने जल्दी ही चेकआउट कर लिया था अपने होटल से, ताकि हम लोग रास्ते में रुकते रुकते सालासर बालाजी पहुंच पाएँ। तो अभी जस्ट हम निकल ही रहे हैं हमारे होटल से, और होटल से निकलने के साथ ही हमने सोचा कि मेन तोरण द्वार पे जाकर कुछ फ़ोटो सेशन किया जाए और भगवान को याद करते हुए हम लोग उनसे एक इच्छा लेते हुए कि हम जल्द से जल्द वापस आपके द्वार में आएँ, ये उम्मीद के साथ हम खाटू श्याम मंदिर से अब बाहर की ओर जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ कहिए जय श्री श्याम। ये है खाटू श्याम मंदिर का तोरण द्वार। यहाँ से ही खाटू श्याम मंदिर का जो है मेन एंट्रेंस स्टार्ट होता है। सारे श्रद्धालु यहीं तक पहुँचते हैं और यहाँ आकर फ़ोटो सेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर आके एक अलग ही भक्ति भाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जय श्री श्याम के नारे लगते हैं, लोग बहुत ही भक्ति भाव से भगवान को यहाँ पर पुकारते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पर 2 पल रुकें और हम भी अपने फ़ोटो सेशन यहाँ पर करवाएं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फ़ोटो सेशंस करवा रहे हैं, एक एक करके हम तीनों चारों ने यहाँ पर फ़ोटो सेशन करवाए। और यहाँ पर लोग जो झंडे लेके आते हैं वो खड़े रहते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, हम तीनों ने यहाँ पर फ़ोटो सेशन करवाया। बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, बट हमें यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना था। हमें एज़ सून एज़ पॉसिबल था कि हमें सालासर बालाजी सुबह के समय ही हम पहुँच जाएँ, ताकि हमें रिटर्न में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें आज ही दिल्ली के लिए वापस निकलना था। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो सेशंस किए। ये मेरा देवर है और ये उसकी बेटी है जो कि 6 महीने की है। तो यहाँ पर हमने खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवाए और अब हम लोग जो है निकल रहे हैं सालासर बालाजी के लिए। तो खाटू श्याम से सालासर जी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो हम अपनी ही गाड़ी से जाने वाले थे, बट हमने रास्ता नहीं देखा था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि गूगल मैप की ही हेल्प से हम लोग सालासर बालाजी पहुँच जाएँ। खाटू श्याम से हम निकल चुके हैं और अब हमारी जो जर्नी है वो सालासर बालाजी के लिए स्टार्ट होती है। तो रास्ता बहुत अच्छा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई खाटू से सालासर बालाजी जाने के लिए। तो क्योंकि मेन हाईवे है, तो हाईवे हमें जाना था, तो हमें पता भी नहीं चला कि कब हमने 100 किलोमीटर्स यहाँ से कवर अप कर लिए, क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई। तो मान के चलिए हमें 1.5 घंटा लगा है सालासर बालाजी पहुंचने के लिए। हम लोग 9:30 के करीब निकले थे खाटू से और 11:30 के करीब हम लोग सालासर बालाजी पहुंच गए थे। तो ये सालासर बालाजी के मंदिर के बाहर का एरिया है। सालासर बालाजी में जो प्रसाद चढ़ता है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि सालासर जो भगवान हैं उनको बूंदी का ही प्रसाद चढ़ता है, यानी कि बूंदी के लड्डू, या आप चाहो तो बूंदी भी चढ़ा सकते हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मंदिर के आगे से ही प्रसाद लें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अरविंद और मेरा देवर बहुत जल्दी आगे जा रहे थे, क्योंकि धूप बहुत थी। तो हम भी सोच रहे थे जल्दी से जल्दी इस रास्ते को कवर कर लें। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ से मंदिर जो है शायद 300 मीटर भी नहीं होगा। तो हम लोग जल्दी चल के आ रहे थे और मैं भी यहाँ पर धूप में पक रही थी और मेरी जो देवरानी थी वो पीछे आ रही थी। तो मैं उसको देखते हुए भी आगे बढ़ रही थी और हम लोगों ने आगे जो दुकान है वहाँ से प्रसाद लिया और मैं उसको भी देखती जा रही थी कि जल्द से जल्द तुम भी छाँव में आ जाओ। यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेने के लिए रुके हैं। हम लोगों ने एक नारियल लिया है, साथ ही साथ बूंदी के लड्डू का प्रसाद लिया है जो कि भगवान को चढ़ेगा। जूते चप्पल खोलकर अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आगे अरविंद है, पीछे मैं हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पर श्री बालाजी मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुछ फ़ोटोज़ खींची, ताकि वो हमारी मेमोरीज़ में रहें और भगवान हमें जल्द वापस यहाँ पर अपने पास बुलाएं। तो हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो सेशन कर रहे थे। साथ ही मेरा देवर था और उसकी प्यारी सी बेटी थी, वो भी फ़ोटो सेशन करवाना चाह रही थी। तो हम लोग कुछ देर यहाँ खड़े हुए और भीड़ बहुत थी। शुक्र है कि उस दिन सोमवार था, अगर मंगलवार होता तो शायद भीड़ और ज़्यादा होती। तो सोमवार के दिन इतनी भीड़ नहीं मिली, मगर जितनी भी मिली बहुत थी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशंस किए हैं। अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं।
यहाँ से हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है और मंदिर के अंदर बहुत सी सारी सुविधाएं दी गई थी, जैसे पंखे और कूलर चल रहे थे क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है और राजस्थान तो वैसे भी गर्मियों के लिए बहुत फेमस है। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए तो यहाँ पर सब लोग लाइन से भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो यहीं से हमने द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। यहाँ पर एक अग्निकुंड जल रही है जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ बहुत थी, बट यहीं से दर्शन करते हुए आप श्री बालाजी के दर्शन करने आगे की ओर जाएंगे। तो हम लोग ने भी यहाँ पे एक परिक्रमा लगाई और हम आगे की ओर बढ़ने लगे। तो भीड़ बहुत थी, सोमवार होने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ थी, तो हम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और आगे मैं आपको श्री बालाजी के दर्शन करवाती हूँ और बालाजी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप भी मेरे साथ देखिए उनकी एक झलक। श्री बालाजी महाराज की जय। तो यहाँ पर हैं जो बालाजी महाराज की आप छोटी सी तस्वीर देख पा रहे होंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक मन्नत का नारियल बांधा है। यहाँ पर जिनकी भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर एक नारियल बांधते हैं। तो भगवान के यहाँ से दर्शन करने के बाद आप ये नारियल यहाँ पर बांध सकते हैं। तो यहाँ पर बांधने की सुविधा दी गई थी, तो हम दोनों ने भी अपनी इच्छा के नारियल यहाँ पर बांध दिया है। तो अरविंद इसको बांध रहे हैं, मैंने उन्हें छुआ हुआ है तो ताकि हम दोनों मिलकर इस नारियल को बांध सकें। तो यहाँ पर हमने नारियल बांधा है। साथ ही साथ अब हम दोनों ने प्रार्थना की है कि भगवान आप हमें जल्दी बुलाइए, जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूरा कीजिए और तुरंत से तुरंत हमें अपने दर्शन के लिए दोबारा बुलाइए। तो यही मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ने लगे और यहाँ पर हम दोनों ने कुछ फ़ोटो सेशंस किए अपने जो हमने नारियल बांधा था उसके साथ में। तो आप लोग देखिए कितने सारे श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छाओं को यहाँ पर बांधा हुआ है और श्री बालाजी महाराज उनकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। इसी मनोकामना के साथ और इसी इच्छा के साथ हम लोग भी आगे बढ़े और हमने यहाँ से प्रसाद लिया। तो मंदिर के बाहर ही ये बैठे रहते हैं पुजारी जो प्रसाद लेते हैं और थोड़ा सा प्रसाद भगवान का हमें भी वापस देते हैं। तो इसी इच्छा के साथ में हम लोगों ने बालाजी महाराज को प्रणाम किया और अब हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं। तो जहाँ से हमने एंट्री की थी एग्जिट भी वहीं से था, तो हम लोग उसी को परिक्रमा को देख रहे थे और क्योंकि हमें पता है कि बालाजी महाराज हमें बहुत जल्द बुलाएंगे, तो इसी इच्छा के साथ हम रिटर्न आने लग गए। तो आप लोग देखिए कि कैसा नज़ारा है और कितनी भीड़ है यहाँ पर। गर्मी बहुत है बट कोई बात नहीं, भगवान के दर पे जब आते हैं तो सारी गर्मी दूर हो जाती है। बस भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसी उम्मीद के साथ में हम लोग अब आप लोगों से यहाँ मंदिर से विदा लेंगे थोड़ी देर में ही। तो वो जो देखिए वो अग्निकुंड जो मैं पहले कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो मैंने अभी उसे कैप्चर कर लिया है जब मैं एग्ज़िट हो रही थी यहाँ से। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, बिल्कुल सामने जाके हमने दर्शन किया। भगवान भी खुश, हम भी खुश। बस हमारी सारी दुख कष्टों को दूर करे, हमारे घरों को स्वस्थ रखे, हमारे परिवार को स्वस्थ रखे भगवान। ये मनोकामना के साथ हम यहाँ से बालाजी से विदा लेते हैं और उनकी इच्छा रही नेक्स्ट टाइम हमें 2 से 3 करके बुलाएंगे और बहुत जल्दी हमें वापस बुलाएंगे, ये उम्मीद करते हैं बाबा जी से। हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम बाहर आ गए हैं। हमारे जो रिलेटिव थे वो वेट कर रहे थे बाहर क्योंकि वो बहुत जल्दी दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो अब हमने उन्हें जूते चप्पल पहन लिए और अब निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारा टारगेट है कि हम जितनी जल्दी हो सके दिल्ली के लिए निकल जाएं। तो रास्ते में हमें दिल्ली के लिए मौसम बिल्कुल ही अपोज़िट मिला। जितनी ज़्यादा गर्मी सालासर बालाजी में हो रही थी उसके अपोज़िट ही रास्ते का मौसम था। बिल्कुल क्लाउडी मौसम था और हल्की हल्की बरसात भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखिए भगवान जो चाहते हैं वही होता है। उन्हें पता था कि उनके जो भक्त हैं उन्हें गर्मी लग रही है, तो उन्होंने रास्ते में पूरा मौसम ही चेंज कर दिया। तो देखिए भगवान पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए। आगे जब हम पहुँचे तो हमें और ज़्यादा तेज़ बारिश मिली, तो हमारा एक मन तो ये हुआ कि हमें रुक जाना चाहिए कहीं पर,
बट एक मन ये भी हुआ कि कोई बात नहीं, अगर बारिश हो रही है फिर भी हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि भी जो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और हमें जल्द से जल्द दिल्ली के लिए पहुंच जाना था, यानी कि रात होने से पहले। तो उस टारगेट को रखते हुए हम लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ने लगे। अगर बारिश ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया। एक जगह हम रुके हैं यहाँ पर लंच करने के लिए, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ पर हम रुक सकें, और हमें जब मिला तो शाम के 4 बज चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे खाना खा लिया जाए और चाय भी पी ली जाए। और मैं यहाँ पर अरविंद को कह रही थी कि मेरी भी विंडो को साफ़ कर दो, तो ये मुझे लुक दिखा रहे थे कि अच्छा मैं तुम्हारी विंडो साफ़ करूँगा। तो मैंने फिर भी उनसे काम करवा ही लिया, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी को बहुत साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, क्योंकि रास्ते भर हमें बारिश मिली है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ एंजॉय करिए दिल्ली के लिए। ये रास्ता बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हमारा टारगेट था कि जल्द से जल्द हम दिल्ली पहुंच जाएं। यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, बट हमें पता है कि दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली का ट्रैफिक आप लोग सब जानते हैं कितना टाइम लगेगा, अगर हम दिल्ली में होकर दिल्ली से एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।